वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 डेज स्पोकन चैलेंज। तो आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करने वाले दैट इज गोइंग टू बी फार मोर इंटरेस्टिंग देन एनीथिंग एल्स। यानी इंग्लिश की अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो आज का क्लास है। व्हाई? देयर इज अ रीजन। इसके पीछे एक रीजन है, वो ये है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा इसे का है इस्तेमाल होता है। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास। और आप आज के क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अगर आप इसको देख लेते हैं तो इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम आपका आज ही सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं किसी भी वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यही पांचों फॉर्म्स के ऊपर इंग्लिश का 70% डिपेंड करता है। अगर ये पांचों फॉर्म्स आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाता है, आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 70% इंग्लिश समझ लीजिए आप सीख गए हैं। तो चलिए एक बार रिकैप कराते यानी एक क्विक रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए जो अब तक हमने अभी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो आईएनजी फॉर्म के बारे में। इसका यूज कहां पे करते हैं? जब कोई कंटिन्यूअसली काम चल रहा होता है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आप आईएनजी लगा करके बोलते हैं। मान के चलो अगर कहना हो कि मैं आराम कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे? मैं को क्या बोलते हैं? आई। उसके साथ क्या लगा देंगे? एम। आई एम टेकिंग रेस्ट। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग रेस्ट। फिर से बोलिए, आई एम टेकिंग रेस्ट। इस तरह से मैं आ रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग। इस तरह से मैं सोच रहा हूं तो आई एम थिंकिंग। यानी जब कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा होगा तो आईएनजी लगा के बोलेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में? हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज होता है? जब आप बता रहे होते हैं ऐसे काम के बारे में जिसको आपने कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अब तक आपने कर लिया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ब्रेकफास्ट कर लिया, अगर आपको कहना हो कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो क्या बोलेंगे? आई हैव, कम ऑन, आई हैव टेकन, बोलो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। बोलो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इस तरह से आप एक सेंटेंस खुद से बनाकर इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। इस तरह से नेक्स्ट हमने आपको पढ़ाया था आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यानी जब आपको कहना होता है कोई ऐसे काम के बारे में जो आप करते हैं जो रेगुलर आपके लाइफ में शामिल है। जैसे मैं सोचता हूं तो क्या बोलेंगे? आई थिंक। इस तरह से मैं वेट करता हूं तो क्या बोलेंगे? आई वेट। क्या बोलेंगे? आई वेट। इस तरह से मैं जानता हूं तो क्या बोलेंगे? आई नो। सो अब क्लियर है। इस तरह से जब हम यही चीज थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, यानी मतलब मैंने कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन अगर कहना वह जानता है तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब में ऐसे तो ईएस लगा देते हैं। जैसे वो सोचता है तो क्या बोलेंगे? ही थिंक्स। इस तरह से वो वेट करता है, ही वेट्स। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ही वेट्स। वो चाय पीता है, ही टेक्स टी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ही टेक्स टी। समझ में आ गया? अब बताओ, ये चीजें तो क्लियर है। अब इसमें एक चीज जो बच गया अभी, वो क्या बचा हुआ है बताइए? वो बचा हुआ है टुक, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब बताइए इसका यूज कहां पे करते हैं? इसका यूज करते हैं हम पास्ट में। यानी जब हमें बात करना होता है ऐसे काम के बारे में जो समय बीत गया, जो काम हो गया। पास्ट समझते हैं? जो समय गुजर गया, बीते हुए समय को, अतीत को यानी भूतकाल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। अब पास्ट क्या होता है? देखो, बीता हुआ पल। ये नहीं कि बीते हुए कल को ही खाली पास्ट बोलेंगे। पास्ट हर वो पल जो बीत गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट। अब मान के चलो मैंने आपसे पूछा कल आए थे, अब बोलोगे हाँ मैं आया था। अच्छा, ब्रेकफास्ट किए थे कि नहीं? हाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया था। तो जब हम ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जिसके आखिर में आप इस तरह से मैंने कोई काम किया था या मैंने कोई काम किया या फिर वो काम हो गया, तो हम इसको समझेंगे कि सेंटेंस पास्ट का है। जैसे मैं कल आया था या मैं कल आया, बात एक ही है। दोनों ही से हमें क्या पता चल रहा है? पास्ट का। तो अगर कहना हो मैं कल आया था, आने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कब। अब मैंने क्या कहा, जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? एक्शन का लगा देंगे हम सेकेंड फॉर्म। एक्शन का क्या करेंगे हम? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अगर कहना हो कि मैं कल आया था तो मैं को क्या बोलते हैं? आए। क्या बोलेंगे? आए। मैं आया था तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। आई केम। बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। टुमारो बोलते हैं? नहीं, यस्टरडे।
अगर मैं कह रहा हूँ कि टुमारो, तो यानी मैं गलत बोल रहा हूँ। तो अगर मैं गलत बोलूँ तो आप तुरंत मुझे करेक्ट करें, क्या बोल करके, सर आपसे गलतफहमी, आपको गलतफहमी हुई या फिर आपने गलती करी अभी। तो क्या बोलेंगे, यू आर मिस्टेकन। कम ऑन, क्या बोलेंगे, यू आर मिस्टेकन। जैसे अगर मैं कहूँ कभी कभी लगता है मैं सलमान खान जैसा हूँ, तो आप बोलो यू आर मिस्टेकन सर। कम ऑन, क्या बोलेंगे, यू आर मिस्टेकन। कम ऑन, क्या बोलेंगे, यू आर मिस्टेकन। गॉट इट। दो दो पांच होते हैं, क्या बोलोगे, नहीं सर गलत है, यू आर मिस्टेकन। दो दो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अरे 6 नहीं, 4 होते हैं। अगर मैं कह दूं 6 है तो आप क्या बोलोगे, यू आर मिस्टेकन। वेल, समझ में आ गया। तो मैंने लंच किया तो क्या बोलेंगे, आई टुक लंच। इस तरह से मैंने क्लास किया तो क्या बोलेंगे, आई अटेंडेड क्लास। क्या बोलेंगे, आई अटेंडेड क्लास। इस तरह से मैं मार्केट गया था तो क्या बोलेंगे, आई वेंट टू मार्केट। समझ में आ गया। तो जब भी आपको कहना हो कि मैंने कोई काम किया था या मैंने कोई काम किया, तो वहां पे हम वर्ब के साथ क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में रखेंगे। इस तरह से अगर कहना हो कि मैंने सोचा, तो क्या बोलेंगे, थिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। तो क्या हो जाएगा, आई थॉट। मैंने सोचा, मैं को क्या बोलते हैं, आई। मैंने सोचा तो क्या बोलेंगे, आई थॉट। इस तरह से मैंने देखा, तो सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, सॉ। तो क्या हो जाएगा, मैंने देखा, आई सॉ। इस तरह से मैंने लिखा तो क्या बोलेंगे, राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट। मैंने लिखा, आई रोट। कम ऑन स्पीक अप, क्या बोलेंगे, आई रोट। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम्स। चलो अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, हिंदी में आप इंग्लिश में बोलना, ठीक है। मैंने देखा, क्या बोलेंगे, आई सॉ। गुड। मैं मार्केट गया था, क्या बोलेंगे, आई वेंट टू मार्केट। मैंने होमवर्क कंप्लीट किया, कंप्लीट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाए, कंप्लीटेड। बोलो, आई कंप्लीटेड होमवर्क। इस तरह से मैंने लंच कर लिया तो क्या बोलेंगे, आई टुक लंच। फिर से बोलो, आई टुक लंच। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। यानी जब भी हम बात करते हैं पास्ट की कि मैंने कोई काम किया था या मैंने कोई काम किया, सेकंड फॉर्म लगाते चले जाओ, बस दैट्स इट। मैंने किया तो उसके लिए आई लगा दो। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसको हम थोड़ा सा स्टोरी टाइप का समझते हैं कि स्टोरी में किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे और कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है ये। चल, एक बार की बात है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ एंड यू विल गाइस ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। एक बार की बात है तो इन इंग्लिश वी से वंस। क्या बोलेंगे, वंस। जैसे पहले बोलते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम। अब सिंपली हम क्या बोल देंगे, वंस। एक बार तो क्या बोलेंगे, वंस। दो बार तो क्या बोलेंगे, ट्वाइस। तीन बार को क्या बोलते हैं हम, थ्राइस। इस तरह से जब 3 बार से ज्यादा हो तो वहां पे हम लगा देंगे टाइम्स। 4 बार 4 टाइम्स, 5 बार 5 टाइम्स, 6 बार 6 टाइम्स, बहुत बार तो मेनी टाइम्स। समझ में आ गया। जैसे कई बार मेडिसिन वगैरह लेते हो तो डॉक्टर से आप पूछते हो कि इसको कितनी बार खाना है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको दिन में 2 बार लेना। टेक इट ट्वाइस। क्या बोलेंगे, टेक इट ट्वाइस। कम ऑन, टेक इट ट्वाइस इन अ डे। एक दिन में आपको कितनी बार लेना है इसको, 2 बार। टेक इट ट्वाइस इन अ डे। गॉट इट। चलो कम बैक टू द पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे, एक बार की बात है तो क्या बोलेंगे, वंस। पिछले हफ्ते की बात है तो लास्ट वीकेंड। क्या बोलेंगे, पिछले हफ्ते लास्ट वीकेंड मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। अब बताइए सेंटेंस पास्ट का है प्रेजेंट का है, ऑब्वियसली पास्ट का। मैंने कॉल किया तो क्या बोलेंगे, मैं को इंग्लिश में क्या होता है, आई। कॉल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड माय फ्रेंड। उसने कॉल रिसीव किया, ही रिसीव्ड। अब देखो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं। ही रिसीव्ड द कॉल, उसने कॉल रिसीव किया। उसके बाद, तो उसके बाद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर दैट। मैंने पूछा, पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क्ड। आस्क का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है। अब जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो आस्क्ड ऐसे नहीं बोलेंगे, सिंपली हम बोलेंगे आस्क्ड। यानी के को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सिंपली बोलेंगे आस्क्ड। गॉट इट। तो मैंने पूछा, आई आस्क्ड हिम, क्या, हे हाउ आर यू, और भी कैसे हो। उसने जवाब दिया तो क्या बोलेंगे, ही रिप्लाइड। इस तरह से मैं ठीक हूं, आई एम वेल। समझ में आ गया। अब देखो इतने सेंटेंस हमने बनाया, ये किस चीज के दम पे बना, सेकंड फॉर्म के दम से, है ना। कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड, रिसीव का सेकंड फॉर्म रिसीव्ड। इस तरह से आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड एंड रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। इसी तरीके से आपको स्टोरी कंप्लीट करना है, आपको खुद से मतलब इस स्टोरी को अपने मन से बढ़ाना है। जैसे कि उसने कॉल किया, मैंने पूछा कैसे हो, उसने अच्छा कहा मैं अच्छा हूँ। उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, चलो कोई काम करते हैं। तो क्या बोलेंगे, लेट्स एक्शन।
चलो मिलते हैं यार, तो क्या बोलेंगे? लेट्स कैच अप। कम ऑन, क्या बोलेंगे? लेट्स कैच अप। फिर से बोलो, लेट्स कैच अप। इस तरह से चलो मस्ती करते हैं, तो लेट्स हैव, बोलो लेट्स हैव चिगी विगी। इस तरह से चलो चलते हैं, लेट्स गो। कम ऑन, क्या बोलेंगे? लेट्स गो। इस तरह से चलो देखते हैं भाई, लेट्स सी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? लेट्स सी। चलो मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? लेट्स कैच अप। चलो मस्ती करते हैं तो लेट्स हैव चिगी विगी। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो देखते हैं भाई, लेट्स सी। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स? चलो अब बताओ, मैं मार्केट गया था तो कैसे बोलेंगे? आई went to market. Come on, क्या बोलेंगे? I went to market. Is that clear? बोलो yes it is. बोलो clear है ना? क्या बोलेंगे? Yes it is, यानी clear है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी तक जो हमने बताया सिर्फ आपको आंसर करना है कि मैंने कोई काम किया था, पास्ट की बात हो रही, तो हम कैसे बोल देंगे? वो क्लियर हो गया आपका। अब देखो आप रिप्लाई कब करोगे? जब आपसे सवाल पूछा जाए तब, ठीक है? तो सवाल कैसे हम पूछेंगे? पास्ट की अगर बात पूछ रहा हूँ, जैसे कि मुझसे पूछ रहा हूँ, क्या सर आप कल मार्केट गए थे? तो ये क्वेश्चन है। सर क्या आपने लंच किया था? क्या आपने लंच किया? क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? सर ये शर्ट आपका अच्छा लगा, खरीदा आपने? तो ये क्या क्वेश्चन है। तो अगर पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कोई काम किया था या आपने कोई काम किया, तो जब क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हम वहां पे पास्ट का क्वेश्चन हम डेट से पूछते हैं, ठीक है? अब जैसे मुझसे पूछना हो, सर बताइए क्या आपने ताजमहल देखा था या आपने ताजमहल देखा है? तो क्या बोलेंगे? डिड यू। अब यहाँ पे जो एक्शन आएगा यानी वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में आएगा बताओ? फर्स्ट फॉर्म में। बोले क्यों? व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज हियर, डिड क्या है? एक्चुअली डिड डू का सेकंड फॉर्म होता है। तो जब ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म के रूप में आ गया तो हम बार बार सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका डिड जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया, तो वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। तो अगर पूछा कि क्या आपने ताजमहल देखा? डिड यू सी द ताज? क्या बोलेंगे हम? डिड यू सी द ताज। अब हाँ में रिप्लाई कर रहे हैं हम, तब क्या करेंगे? हम सेकंड फॉर्म रख देंगे, है ना? तब क्या करेंगे? हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो अब अगर कहना कि हाँ मैंने ताजमहल देखा है, तो क्या बोलेंगे? सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सॉ। आई सॉ द ताज। अब ना में रिप्लाई करना, नहीं मैंने नहीं देखा, तो क्या बोलेंगे? नो मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर बोले क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो इसमें भी डिड आ गया। क्यों? डिड क्या है? ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। किसका? डू का। सो दैट इज द रीजन। जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया तो हम बार बार सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड यू सी द ताज। क्या हो जाएगा? डिड यू सी द ताज। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स? आपको ये शर्ट अच्छा लग रहा है, खरीदा आपने? डिड यू परचेज द शर्ट? तो अगर आपको कहना हो कि जी मैंने खरीदा है, आई परचेज्ड, क्या बोलेंगे? आई परचेज्ड। अगर नहीं खरीदा तो क्या बोलेंगे आप? आई डिड नॉट परचेज। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम्स? चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं हम आपसे। बताओ, डिड यू गो टू पटना? आप लोग रिप्लाई करो मेरे साथ साथ। मैं पूछ रहा हूं आपसे, डिड यू गो टू पटना? अगर आपको कहना हाँ मैं गया था या गया, तो क्या बोलेंगे? गो का सेकंड फॉर्म अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। मैं गया था, आई वेंट टू पटना। अगर नहीं गए तो क्या बोलोगे? आई डिड नॉट गो टू पटना। नेक्स्ट क्या है? वॉच किक टू। एक मूवी आई थी सलमान की, किक टू, देखा आप लोगों ने? अगर कहना कि हाँ मैंने देखा था, आई वॉच्ड। अगर कहना कि नहीं देखा तो क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट वॉच किक टू। इस तरह से मीट समीम सर। समीम सर से मिले हैं आप लोग? नहीं नहीं मिले। डिड यू मीट समीम सर? नहीं मिले तो क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट मीट समीम सर। चलो नेक्स्ट। इस तरह से परचेज बाइक। डिड यू परचेज बाइक? आपने बाइक खरीदा है? आप रिप्लाई करो, खरीदे हैं तो बोलेंगे आई परचेज्ड। नहीं खरीदा तो क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट परचेज। नेक्स्ट क्या? टेक बिरयानी। डिड यू टेक बिरयानी? बिरयानी खाया आपने या खाया आपने बिरयानी? डिड यू टेक हैदराबादी बिरयानी? तो अगर कहना हाँ मैंने खाया, आई टुक। सेकंड फॉर्म अब हाँ में रिप्लाई कर रहे हैं तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? आई टुक बिरयानी। इज दैट क्लियर? बोलो यस इट इज। कम ऑन। अब कोई भी चीज आप खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक अनुभव होता है आपका, आपके पास। जैसे मान लो आपने फोन खरीदा, अब इस फोन को आप यूज कर रहे हो 2 महीने 3 महीने 4 महीने से, तो इसका अनुभव आपका कैसा रहा इस फोन का? जब ये चीज हमें पूछना होता है कि आपको कोई चीज कैसे लगी, आपका कैसा अनुभव रहा, तो हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? हाउ डिड यू फाइंड। यहाँ पे समथिंग और somebody, STH। क्या होगा? समथिंग को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? STH, और somebody को SB। ठीक है? अब मान के चलो मेरा मन कर रहा है आपको मैं पूछो भी कि किक टू के बारे में मैंने आपसे पूछा, आपने रिप्लाई किया हाँ मैंने देखा है। अब ये चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मूवी आपको कैसी लगी, तो मैं कैसे पूछूंगा? हाउ डिड यू फाइंड
मूवी, यानी वो मूवी आपको कैसी लगी। तो आप बोलोगे ना कैसी लगी वो मूवी, आपको अगर कहना हो कि बहुत बढ़िया है, इट्स ऑसम, क्या बोलेंगे, इट्स ऑसम, या इट्स आउटस्टैंडिंग, कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स आउटस्टैंडिंग। इस तरह से बकवास है यार, तो क्या बोलेंगे, बकवास को क्या बोलते हैं, टेरिबल, कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स टेरिबल, कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स टेरिबल, बकवास के सेंस में यूज करते हैं। ड्रेस, माने चलो आपने कोई ड्रेस खरीदा, मैंने पूछा हाउ डिड यू फाइंड दिस ड्रेस, कैसा लगा आप पहने, यूज कर रहे, कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड दिस ड्रेस, आपने कहा बहुत बढ़िया, एकदम आरामदेह है, तो आरामदेह उसका हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कम्फी, इट्स कम्फी, कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स कम्फी। इस तरह से मैंने पूछा आपसे बिरयानी हुआ, अभी आपने कहा कि मैंने बिरयानी खाया, आई टू हैदराबादी बिरयानी, तो बताओ कैसी लगी आपको बिरयानी, हाउ डिड यू फाइंड द बिरयानी, आपको कहना हो कि बहुत लजीज, एकदम स्वादिष्ट, ऐसा कि मतलब एकदम से जीव होंठ सब बोलने लग जाए एकदम से, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, डिलीशियस, कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स डिलीशियस, कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स डिलीशियस। नेक्स्ट, तो खैर इस तरह से और भी चीजों के बारे में आप पूछ सकते हैं। चलो मुझसे ही पूछ लो, सर हाउ डिड यू फाइंड, एक धुरंधर मूवी है ना, पूछो डिड यू वॉच धुरंधर मूवी, पहले पूछो डिड यू वॉच धुरंधर मूवी, अगर कहना कि हाँ मैंने देखा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉच्ड धुरंधर मूवी। अगर आपको मुझसे पूछना सर अच्छा ये बताइए मूवी आपको कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, मूवी आपको कैसी लगी, मतलब इतनी अच्छी भी मूवी नहीं है, ठीक है, जो जिस चीज की रियलिटी पहले से पता हो और वो आपको झूठ दिखाया जाए तो क्या ही अच्छा लगेगा, तो ठीक है भाई, इट्स सो सो, कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स सो सो, ऐसी चीज जो ठीक ठाक हो तो क्या बोलेंगे हम, इट्स सो सो। हैव यू गॉट इट, इज दैट क्लियर। तो आपको खूब प्रैक्टिस करना है, ये आपको खुद से पूछना है, प्रैक्टिस करना है, क्लियर करना है एकदम। और अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्पीकिंग टेस्ट, यानी अभी जो हमने पढ़ा इसको हम अपने रियल लाइफ में किस तरीके से और कैसे यूज करेंगे, लेट्स गेट टू नो। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया था, यू हैव टू मेक अ लिस्ट, आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो सुबह से लेकर शाम तक का बताइए। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, मैं सुबह सबसे पहले उठा, उठने में क्या बोलते हुए एक सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, आई वोक अप, कम ऑन, क्या बोलेंगे, आई वोक अप, बोले आई वोक अप, स्पीक अप, क्या बोलेंगे, आई वोक अप, आई, कितने बजे आप उठे थे, यहाँ पे लगा दो आई वोक अप एट, ठीक है। इस तरह से उसके बाद आपने क्या किया, जैसे अगर कहना हो कि मैं तैयार हुआ, तैयार होने को बोलते गेट रेडी, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉट गेट का, तो मैं तैयार हुआ, आई गॉट रेडी, कम ऑन, क्या बोलेंगे, आई गॉट रेडी। उसके बाद जो भी आपने किया आप सेकंड फॉर्म लगा के चले जाइए, ठीक है। जैसे I woke up early at 5 o'clock. I got ready. After that मैं क्लास गया. I went to class. मैंने क्लास किया. I attended class. उसके बाद फिर मैं घर वापस आया. I came back home. उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया. I took breakfast. मैंने थोड़ी देर आराम किया. I took rest for some time. उसके बाद मैंने थोड़ा मोबाइल यूज किया. I used phone for some time. उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी. I studied for 1 hour. उसके बाद फिर मैंने लंच किया. I took lunch. उसके बाद फिर whatever you did, आप इस तरीके से बनाते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू डू लास्ट वीकेंड, यानी पिछले हफ्ते आपने क्या किया था, संडे का दिन जो आपको मिला तो आपने कैसे उसको स्पेंड किया। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तो याद होगा ही आपको, दैट्स वेरी सिंपल। वही सेकंड फॉर्म लगा करके बोलते चले जाए। उस दिन थोड़ा सा, अब संडे का दिन होता है तो थोड़ा लेट ही उठते हैं। आई वोक अप लेट एंड उसके बाद फिर मैं तैयार हुआ, आई गॉट रेडी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, दे कॉल्ड मी, फिर हम लोग ग्राउंड गए, वी वेंट टू ग्राउंड एंड उसके बाद हम लोगों ने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट। तो इस तरीके से जो भी आपने किया, मेक अ लिस्ट ऑफ लास्ट संडे, गॉट इट। अब पहले ये आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है और उसके बाद फिर लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको ये you have to speak, you have to share it with your friends.